हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें अभी तक हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस कर चुके हैं और ये चैप्टर 6 का आपका थर्ड पार्ट होगा। इसके पहले मैं 2 पार्ट चैप्टर 6 का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से हम कैसे डिस्पर्सन को कैलकुलेट करते हैं वो हमने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट्स में। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम एवरेज। तो हम एवरेज यानी कि एवरेज हमारे जो मीन मीडियन और मोड होते हैं उनसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से मीन और मीडियन से तो हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन मोड से हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में एवरेजेस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मोड का यूज हम नहीं करते। ठीक है, उसमें मोड से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो केवल यहाँ पे मीन और मीडियन का यूज किया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सच एज टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मैं यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कोई भी चीज़ या कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो चाहे वो आपका स्टैटिक्स का हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप मुझसे फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी हेल्प भी ले सकते हैं स्टडीज़ में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम एवरेजेस। तो रिकॉल दैट डिस्पर्जन वाज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज डिफर फ्रॉम देयर एवरेज। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यूज दी हुई है, जो डेटा दिया हुआ है और उनका जो एवरेज निकला हुआ है उनमें कितना डिफरेंस है, वही हमारा क्या कहलाता है? मेजर्स कहलाते हैं, वही हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, तो रेंज आगे देखते हैं। Range and quartile deviations are not useful in measuring how far the values are from their average. तो जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशंस के थ्रू हम मेजर्स निकालते थे वो इतनी यूजफुल नहीं थी कि हम हमें बता सके कि हमारी वैल्यूज और एवरेज में कितना ज्यादा डिफरेंस या डेविएशन आ रहा है। ठीक है, एट बाय कैलकुलेटिंग द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज दे डू गिव अ गुड आइडिया अबाउट द डिस्पर्जन। लेकिन अगर हमें स्प्रेड ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करना हो तो उसमें वो अच्छा आइडिया देती थी डिस्पर्जन का। आगे देखते हैं, टू मेजर विच आर बेस्ड अपॉन डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज। तो ऐसे मेजर्स जिसमें हमें वैल्यूज को उनके एवरेज के बीच में कितना डेविएशन है ये फाइंड आउट करना है। डेविएशन मीन्स हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो उसके लिए हमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। ठीक है, सिंस द एवरेज इज अ सेंट्रल वैल्यू, एवरेज हमारी क्या होती है? एक सेंट्रल वैल्यू होती है ओवरऑल डेटा की। ठीक है, सम डेविएशंस सम डेविएशंस आर पॉजिटिव एंड सम आर निगेटिव। तो कुछ डेविएशंस हमारी पॉजिटिव होती है और कुछ निगेटिव होती है। इफ दीज आर एडेड एज दे आर, द सम विल नॉट रिवील एनीथिंग। In fact, the sum of deviations from arithmetic mean is always zero. तो अगर हम अर्थमेटिक मीन में डेविएशंस का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास दो सेट है वैल्यूज के, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए में 5, 9, 16 है, सेट ए में 1, 9, 20 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सेट ए से सेट बी में जो है डिफरेंस ज्यादा है वैल्यूज में, जबकि सेट ए में उतना डिफरेंस नहीं है तीनों वैल्यूज के अंदर। ठीक है, you can see that values in a set B are further from the average and hence are dispersion than values in set A. तो set B में ज्यादा dispersion है as compared to set A. ठीक है, calculate the deviations from arithmetic mean and the sum them up. What do you notice? Repeat the same with median. Can you comment upon the quantum of variation from the calculated values? तो हमें ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज में मतलब कितना डेविएशन आ रहा है ये चीज कंसीडर करना है, ये इसमें कह रहा है कि हमें नोटिस करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मीन डेविएशन ट्राइज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो जो मीन डेविएशन होता है ये हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करता है, इग्नोरिंग द साइंस ऑफ डेविएशंस, उनके डेविएशंस के साइंस को इग्नोर करके। ठीक है, इट कंसीडर्स ऑल डेविएशंस पॉजिटिव। हमारी जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो डेविएशंस होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है,
लेकिन जो मीन डेविएशन होता है वो सारी डेविएशंस को पॉजिटिव ही कंसीडर करता है, वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही कंसीडर करता है, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन द डेविएशंस आर फर्स्ट स्क्वायर्ड, और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हमें डेविएशंस को पहले स्क्वायर करना होता है, फिर एवरेज एंड देन स्क्वायर रूट्स ऑफ द एवरेज इज फाउंड, फिर हम एवरेज निकालते हैं और फिर उसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल है हमारा मीन डेविएशन का, कि मीन डेविएशन में क्या होता है। सपोज द कॉलेज इज प्रपोज फॉर स्टूडेंट ऑफ 5 टाउन्स, तो सपोज एक कॉलेज है जिसमें 5 टाउन्स के स्टूडेंट्स आते हैं, A B C D एंड E, विच लाई इन दैट ऑर्डर अलोंग अ रोड। Distance of towns in kilometers from town A and number of students in these towns are given below। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है टाउन ए से टाउन्स का, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो A B C D E 5 दिए हुए हैं, ठीक है। Now if the college is situated in town A, 150 students from town B will have to travel 2 kilometers each। तो अगर हमारा सिचुएटेड है वो स्कूल कॉलेज जो है टाउन ए में, तो जो 150 स्टूडेंट्स हैं वो 2 किलोमीटर और ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, ठीक है। यानी टोटल वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे पहुंचने के लिए कॉलेज, ठीक है, टू रीच द कॉलेज। द ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द लोकेशन, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लोकेशन को फाइंड आउट करना, सो दैट द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इज मिनिमम। तो हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट एवरेज मिनिमम जो है चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। मीन डेविएशन इज द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल टू एस्टिमेट द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट्स। तो हमारा जो मीन डेविएशन है वो एक अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि एस्टिमेट करता है कि एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है स्टूडेंट ने, ठीक है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज। द एवरेज यूज्ड इज आइदर द अर्थमेटिक मीन और मीडियन। तो जो हमारे एवरेजेस यूज होते हैं वो अर्थमेटिक मीन या मीडियन के यूज होते हैं, मोड नहीं यूज होता, ठीक है। सिंस द मोड इज नॉट अ स्टेबल एवरेज इट इज नॉट यूज टू कैलकुलेट मीन डेविएशन। तो हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए मोड का यूज नहीं करते हैं, केवल हम मीन और मीडियन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। तो हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है जिसमें हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं हमें, तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज इज कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू का, फिर डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू एंड द अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ऑल डिफरेंस, सभी डिफरेंस को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निगेटिव डेविएशंस को भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। दीज आर डिनोटेड एज, इसको हम इस सिंबल से डोनेट करेंगे डिफरेंसेस को, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज डिफरेंसेस कॉल्ड डेविएशंस। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे अर्थमेटिक मीन के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेविएशंस बोलते हैं मीन डेविएशन की, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा है 2, 4, 7, 8 एंड 9, और हमें इसमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन हो गया हमारा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इन सबका टोटल कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 9, 8, 17, 7, 7, 24, 4, 28, 29, 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा तो ऊपर हम 30 लिख देंगे। तो 30 अपॉन एन टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो 5, 6 30 होता है, इसलिए हमारा 6 अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम एक साथ लिख लेते हैं, ये हमारा अर्थमेटिक मीन 6 आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और हमारा जो डेटा है 2, 4, 7, 8, 9 ये डेटा है। अब हम इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। तो 6 - 2 4 आ जाएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा, 6 - 7 -1 आएगा, लेकिन हम निगेटिव को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, 6 - 8 2 आ जाएगा, 6 - 9 3 आ जाएगा। तो टोटल हमारा सिग्मा डेविएशन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यू में फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, सॉरी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं।
तो 12 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा या मीन डेविएशन आ जाएगा 2.4। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि मीन डेविएशन हम मीडियन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, हमारा अनग्रुप डेटा ही है और हम मीन डेविएशन ही निकालने जा रहे हैं, लेकिन हम अर्थमेटिक मीन की हेल्प से ना, हम जो है मीडियन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूजिंग द वैल्यूज इन एग्जाम्पल 3, उसी एग्जाम्पल 3 की वैल्यूज को ही हम यूज करेंगे। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मीडियन विच इज 7। तो अगर हम मीडियन कैलकुलेट करें तो हमारा 7 आएगा। देख लेते हैं कैसे। मीडियन हमारा क्या होता है, किसी भी डेटा का जो मिड वैल्यू होता है वही मीडियन कहलाता है। तो अगर हम इस डेटा की बात करें तो 7 हमारा मिड में है, इसलिए 7 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। तो अब इस एब्सोल्यूट डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे हमारे मीडियन के थ्रू, और इसको हम इस सिंबल से, डेविएशन के सिंबल से दिखाएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ दीज एब्सोल्यूट डेविएशंस, फिर हम उस एब्सोल्यूट डेविएशंस के एवरेज को फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई 2, 4, 7, 8, 9, और ये हो गया हमारा x माइनस मीडियन। तो x है हमारा 2 और मीडियन है हमारा 7। तो 7 माइनस 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 7 माइनस 4 करेंगे 3 आ जाएगा, 7 माइनस 7 करेंगे 0 आ जाएगा, 7 माइनस 8 करेंगे हमारा 1 आ जाएगा, 7 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो टोटल डेविएशन, सिग्मा डेविएशन हमारा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, जबकि अर्थमेटिक मीन के केस में हमारा 12 आ रहा था। ठीक है, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें 11 डिवाइडेड बाई 5 करना होगा, तो हमारा 2.2 मीन डेविएशन आ रहा है। और वहां पे हमारा मीन डेविएशन कितना आ रहा था, वहां पे हमारा 2.4 आ रहा था। तो यानी 0.2 का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे मीन के थ्रू, वो भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी तक हमारा अनग्रुप डेटा था। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कंपनीज दी हुई हैं और क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें मीन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करेंगे क्लास मिड पॉइंट्स का मीन से। उसके बाद हम ईच डेविएशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से, सिग्मा एफ डी निकालने के लिए। ठीक है, और फिर हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो वहां पे हमारा जो है सिग्मा डी अपॉन एन था, यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ डी अपॉन एफ रहेगा, सिग्मा एफ रहेगा। ठीक है, सिग्मा फ्रीक्वेंसी हमारी। तो चलिए देखते हैं। मीन डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन टेबल 6.2 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो चलिए हम डेविएशंस निकालते हैं। ये तो हमारा गिवन है क्लास इंटरवल, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हम अपनी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो 10 प्लस 20 30 होता है, तो 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 50 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा। और 50 और 30 हमारा 80 होता है, तो 80 का हाफ 40 हो जाएगा। 7 5 12, ये 120 है, 120 का हाफ 60 हो जाएगा। 8 8 7 15, 150 हो गया, तो 150 का हाफ हमारा यहाँ 75 हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एफ हमारा आ गया 40 टोटल इसका। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए, सॉरी डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम जो है अब एफ डी आई निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी और डेविएशंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1525 जो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, 375 जो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो टोटल आएगा वो हमारा 519 आ रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है सिग्मा एफ जो है 40 आ रहा है, और सिग्मा एफ डी हमारा 519 आ रहा है। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। तो सिग्मा एफ डी हमारा 519 है और सिग्मा एफ हमारा 40 है, तो हमारा मीन डेविएशन आ रहा है 12.975। ठीक है, चलिए अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देखते हैं। तो अब अभी तक हमने मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से देखा था, अब हम मीडियन से कैलकुलेट करते हैं हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो सेम एज प्रोसीजर जैसा था मीन में, वही प्रोसीजर यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 30 आपका 50 होता है, तो 50 का हाफ 25 हो जाएगा। 40 प्लस 30 70 का हाफ 35 हो जाएगा।
और यहाँ पे 100 हो गया, 100 का हाफ 50 हो जाएगा। यहाँ 140 हो गया, हाफ 70 हो जाएगा। और यहाँ 170 हो गया, 170 का हाफ 85 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डेविएशन निकाल लेंगे और डेविएशन निकाल के फिर हम FD निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 20 साथ 0 आ गया, 25 5 जब 125 आ गया। ठीक है, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आंसर आ गया है हमारा सिग्मा FD 665। फिर हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो 665 हमारा सिग्मा FD है और सिग्मा F हमारा 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मीन डेविएशन यहाँ पे आ रहा है 13.3। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। तो हमारा जो मीन डेविएशन होता है वो सभी वैल्यूज पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये चेंज इन इवन वन वैल्यू विल अफेक्ट इट। एक भी वैल्यू पे चेंज होगा तो ये अफेक्ट करेगा। मीन डेविएशन इज द लिस्ट व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीडियन। तो मीन डेविएशन हमारा लीस्ट होता है, कम होता है जब हम मीडियन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और इट विल बी हायर इफ कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन। और अगर हम मीन के थ्रू मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा होता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल्स में भी देखा कि वही सेम वैल्यू का हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो वो ज्यादा आ रहा है, और अगर हम मीडियन के थ्रू निकाल रहे हैं तो वो थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है साइंस डेविएशन के इग्नोर करता है, यानी प्लस माइनस को हम सब प्लस ही मानते हैं। एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले के वीडियोज में बताया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की हम। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन is the positive square root of the mean of a square deviation from mean। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, वो भी मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। तो स्क्वायर डेविएशंस मीन डेविएशंस जो होते हैं उनके स्क्वायर्ड का जो कि हम मीन निकालते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे देखते हैं। सो इफ देयर आर 5 वैल्यूज, तो सपोज दैट हमारे पास 5 वैल्यूज है, x1 x2 x3 x4 एंड x5। फर्स्ट देयर मीन इज कैलकुलेटेड, तो पहले हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। देन डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन आर कैलकुलेटेड। फिर हम उसका डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम अभी आगे कर रहे थे। दीज डेविएशंस आर देन स्क्वायर्ड, और फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे जो डेविएशंस आएंगी। ठीक है, द मीन ऑफ दीज स्क्वायर डेविएशन इज द वेरियांस। और जो उनका स्क्वायर करेंगे हम, जो डेविएशंस आ रही है हमारी, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, वेरियांस कहलाएगा। पॉजिटिव आगे कह रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा अगर हमारे स्क्वायर्स का, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। नोट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन ओनली। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो केवल मीन के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। इसको याद रखिएगा, उसमें मीडियन या मोड का यूज नहीं होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो केवल मीन के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप देखना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।